Hello Capricorn, welcome to my reading, Cappies. Okay, well, this is a no contact love reading for you all, for all the Cappies under the sun. So, this is a general reading, as you all know, so certain things might resonate, certain things might not resonate. Please keep this in mind. This is a no contact love reading, Capricorn, okay? Energies can flip, roles can be reversed. Please keep this in mind. जो साइड में आपके हिसाब से रीड करूंगी हो सकता है वो एनर्जीज आपके पार्टनर का हो एंड वाइस वर्सा. क्रॉस वॉचर, इफ यू आर वाचिंग दिस एंड इफ यू आर इन लव विद अ कैप्रिकॉर्न, दिस मैसेज इज फॉर यू आल्सो. ओके, तो पहले मैं म्यूचुअल एनर्जी चेक करूंगी. फर्स्ट आई विल बी चेकिंग आउट द म्यूचुअल एनर्जीज, व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन यू. After that, individual energies, and then at last, guidance. Okay, you can watch it as a Capricorn sun sign, moon sign, rising or ascendant sign, and Venus sign. Capricorn's mutual energy. What is the mutual energy universe between Capricorn and their partner? What is the mutual energy between Capricorn and their partner? What's going on between them? Please let us know. Okay. Okay, Cappies. Well, mutual energy में जो मैं देख पा रही हूँ, suddenly you're not happy, you're very disappointed. सामने प्यार भरी बातें अगर हो भी रही है तो आप उसमें शामिल नहीं होना चाहते, यू नो, खुद को अलूफ रख रहे, क्योंकि आप नेगेटिव साइड को देख रहे. पॉजिटिव साइड जो भी अभी बचा है उसको नहीं देख रहे, आप नेगेटिविटी पे ध्यान दे रहे, यू नो. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद यू कैप्रिकॉर्न. इट्स नॉट ओनली विद यू, इट कुड बी योर पार्टनर ऑल्सो, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम रीडिंग द म्यूचुअल एनर्जी. ओके, सो अब ऑब्वियसली कम ज्यादा हो सकता है, दोनों का एनर्जी बिल्कुल एक जैसा होगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही सच्चाई है, यही हकीकत है. I could see, you know, one is trying to let go of this relationship or let go of something negative in this relationship. ऐसा भी हो सकता है. अगर ऐसी बात है तब तो बहुत अच्छी बात है. And you are trying to explore the new. समझ रहे हैं आप कैप्रिकॉर्न? You're disappointed, both of you. आप दोनों में जो हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट काम कर रहा है, अनहैप्पीनेस काम कर रहा है, यू नो. बोथ ऑफ यू आर नॉट लुकिंग एट द लवफुल साइड, द ब्राइटर साइड, सो टू से. यू आर लुकिंग एट द नेगेटिव साइड. लेकिन म्यूचुअल एनर्जीज में जो आ रहा है, यू आर वांटिंग टू लेट गो ऑफ द नेगेटिविटी एंड वांटिंग टू एक्सप्लोर. एंड आई विश ऐसा ही हो, wanting to let go of the negativity and wanting to explore the brighter side, positive side. ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप ही let go करने की कोशिश करे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करे कुछ नए रिलेशनशिप. ऐसा नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली. देखते हैं, क्योंकि कुछ टाव मोमेंट आया है आप दोनों के बीच. टाव मोमेंट इन द सेंस कुछ सडन रूड अवेकनिंग, कुछ ऐसा इंसिडेंट घटा है आप दोनों के बीच जिसके वजह से पूरा हिला दिया, यू नो. टाव मोमेंट आता है तो हिला देता है पूरा, एकदम. यू विल शेक, एवरीथिंग विल शेक लाइक एन अर्थक्वेक. हिल जाता है सब कुछ, स्टेबिलिटी पूरा चूर चूर हो जाता है, चाहे इमोशनल हो चाहे मेंटल हो. देखते हैं आपके पार्टनर, सॉरी आपके एनर्जीज कैप्रिकॉर्न. देखते हैं, धीरे धीरे पता चलेगा डिटेल्स. You're also waiting, planning, both of you. It's a mutual energy I'm talking about. दोनों ही प्लान कर रहे, बहुत सोच विचार कर रहे कि कैसे क्या करे, कैसे नेगेटिविटी को हटाए, लेट गो करे,
very disappointed deep down because of this star moment. कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच जो बहुत ही अचानक हुआ, बहुत डीपली मैटर किया। कुछ चीजें होती है उतना डीपली मैटर नहीं करता है, लेकिन कुछ चीजें ये टाव मोमेंट वाला जैसा एनर्जी है, ये रियली हार्ड टू ओवरकम, हिला के रख देता है जैसा मैंने कहा। और एक नए सिरे से फिर शुरुआत होता है, एक डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, रूड अवेकनिंग होता है, एक सडन जैसे पूरा बिल्डिंग ही गिर गया इस टाइप का फीलिंग हो जाता है, कोलैप्स फील करते हैं इंसान। Please show the energies for Capricorn universe, energies for Capricorn for their no contact love reading. Capricorn, wow. Could be possible you are dealing with your soulmate Capricorn, या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। और ये रिश्ता अगर चाहते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल सा सॉलिड ग्राउंडेड वे में इसका फाउंडेशन हो सकता है, a very beautiful bond, a very strong bond and stable bond. लेकिन कैप्रिकॉर्न आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड है। इसके पहले जब मैं सैजिटेरियस का रीडिंग कर रही थी तो उनके पार्टनर के एनर्जी में आया था, ओवर थिंकिंग वाला कार्ड, ओवर थिंकिंग वाला एनर्जी यहाँ पे आपके इसमें आया है, आपके साइड में आया है, आपके रीडिंग में, आपके एनर्जीज में आया है। हो सकता है एनर्जीज फ्लिप हो, सो प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद योर ओन लव स्टोरी, ओके, विद योर ओन लाइफ सिचुएशन। You're overthinking a lot, बहुत ज्यादा सोच रहे, हालांकि आप दिखा नहीं रहे शायद लोगों को, क्योंकि बाहर जा रहे, लोगों से बात कर रहे, दिखा नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे, बहुत ज्यादा चिंतित है, इतना ज्यादा चिंतित है कि रात को चैन की नींद सो नहीं पा रहे। You're unable to sleep properly and peacefully. देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कहते हैं। प्लीज शो द एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉर्न्स पार्टनर यूनिवर्स, एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉर्न्स पार्टनर, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉर्न्स पार्टनर, एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉर्न्स पार्टनर। Your partner is missing you a lot, Capricorn. A lot. बहुत याद कर रहे हैं आपको, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, आप तक कैसे पहुंचे, कैसे कम्युनिकेट करे। बहुत प्यार करते हैं आपका पार्टनर आपसे, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप भी करते हैं, क्योंकि आपके इसमें बोल रहे ना सोलमेट का बॉन्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये रिश्ता बहुत ही सॉलिड अगर चाहते हैं तो हो सकता है, या फिर बहुत ही सॉलिड था, ग्राउंड था, लेकिन टावर मोमेंट आते ही वो सॉलिड स्टेबल ग्राउंड चकनाचूर हो गया। ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ। ये सॉलिड सा स्टेबल सा जो बेस है उसे एकदम चूर चूर कर दिया, लेकिन फिर से आप दोबारा शुरू करना चाहते हैं, शुरू करना सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये चिंतित वाला जो विचार है, रूप है, अंदाज है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट।
Capricorn. For how long will you be in this mode, in this state? You're unable to sleep at night properly, my dear Capis. And talking about your partner is missing you like hell. सब पुरानी बातें याद करे वो, कितना अच्छा था आप दोनों के बीच जब बॉन्ड सही तरीके से था, it was full of love. He or she wants to come forward with this loveful spirit once again, but उन्हें समझ में नहीं आ रहा है उन्हें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या झूठ है। ऐसा कुछ हुआ है जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उनके आंखों में जैसे पट्टी बंधी हुई है। He or she doesn't know which road to follow, which path to follow. Totally confused, unable to take the decision. और यहाँ पे आप चिंता करते जा रहे, रातों का नींद गायब होता ही जा रहा है। And your partner is thinking of all those beautiful things that have happened with you, between you rather, in the past. लेकिन वो आगे बढ़ने में, आपसे कम्युनिकेट करने में उनको समझ में नहीं आ रहा है। कम्युनिकेट करे कि ना करे, दुविधा में है। क्रॉस रोड में है जिसे कहते हैं, स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड। Okay, I'll consider that card. Please show the guidance card, universe. What's the guidance for Capis? No contact love reading. Doubts, illusion, fear, uncertainty. ये सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा आपको Capricorn. And cross watcher, if you're in love with the Capricorn, this message is for you also, because you're also confused. You have to take a leap of faith. That's it. You have to communicate. Universe is asking you to go for the communication. Take action on your ideas. Life is moving ahead. Spread your wings and fly. Take a leap of faith. Be careful of seeing things that are not there. See, don't be under any kind of illusion or delusion. Get out of that mode, Capricorn. That is what the universe is asking you to do in the form of guidance. आपके सबकॉन्शियस में बहुत फियर काम कर रहा है, बहुत डाउट काम कर रहा है, डिसेप्शन का कहीं डर है आपको। ऐसा भी हो सकता है, ये सोच सोच के शायद आप चिंता बढ़ाते ही जा रहे हैं अपना। डिससेटिस्फैक्शन तो है ही, वो तो मैंने खैर पहले ही कहा। लेकिन चाहते हैं सक्सेस अपने बॉन्ड में, अपने रिलेशनशिप में। लेकिन वो सक्सेस को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। एवरीथिंग इन फ्रूशन एंड विजडम फ्रॉम ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। You have to work hard on this. You have to work on your mind, with your subconscious mind. Reprogram करें अपने वायरिंग को, क्योंकि आप डाउट्स लेके है, कुछ मिथ्स लेके है, इल्यूशन लेके है, इससे ओवरथिंक करते ही जा रहे और रात को सो नहीं पा रहे ठीक से। So get out of that fear. It's false. It's false. दिमाग में जितना चिंता होता है वास्तव में उतना नहीं होता है, इल्यूशन में ज्यादा। Use the dynamic energy of a leader. Use the dynamic energy of a leader. That's what you need to do exactly. That's what I said. You have to get out of all these negative patterns, fear, illusion, doubts, what and what not.
आप डर रहे क्योंकि सामने आपको कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसा हाल आपका पार्टनर का भी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपसे कम्युनिकेट करे, करे भी ना करे। दैट्स व्हाट ही और शी इज थिंकिंग अबाउट। सो ये गाइडेंस दोनों के लिए ही है, जैसा मैंने पहले कहा। क्रॉस वॉचर, इफ यू आर वॉचिंग एंड इफ यू आर इन लव विद अ कैप्रिकॉर्न, this guidance message is for you also. Please pay heed to the guidance. So you have to take a lead. Take a lead. You have to have that energy of a leader. Capricorn. तभी आप इस ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर पाएंगे। ये जो भी है ना, फियर, डाउट वगैरह वगैरह, जो भी माइंड का सारा इशू है, इस वजह से आप सोचते ही जा रहे हैं, ये सब बारे में सोचते ही जा रहे हैं, एंड you're losing your sleep, you're losing your peace. So if you want everything in a successful form, mental peace, emotional stability, अपने पार्टनर से एक होना, creating a beautiful life together, you have to take the charge of rewiring your subconscious mind. You have to work hard on it, Capricorn. That's the only way. Have that courage, have that strength. Because ये आपकी wish fulfillment है. Your partner, this bond is your wish fulfillment, you know. He or she is a dream come true. That's what you think. लेकिन on the other hand, you're thinking all these things. अब बोलिए, क्या करेंगे आप? ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, आपका पार्टनर भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है या चाहती है, लेकिन ये गाइडेंस मैसेज उनके लिए भी है. शी इज ऑल्सो फीलिंग एट लॉस और ही इज ऑल्सो फीलिंग एट लॉस, दैट इज योर पार्टनर. So this was all about your reading, KPs. Hope you got some guidance, some insights, some advice, helpful tips. So please do the needful. I wish you all the very best for your love life. See you in my next reading. Till then, take care. Bye-bye. See you soon.